प्रियंका गांधी जिंदाबाद 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 प्रियंका गांधी जिंदाबाद 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 तौकीर आलम प्रियंका गांधी 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 जिंदाबाद जिंदाबाद प्रियंका गांधी जिंदाबाद 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 प्रियंका गांधी जिंदाबाद 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 प्रियंका गांधी तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद प्रियंका गांधी तौकीर आलम जिंदाबाद जिंदाबाद प्रियंका गांधी मुकेश सहनी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। आज हम लोगों के बीच बरारी विधानसभा में हमारे लोकप्रिय सांसद जन जन के नेता बहन प्रियंका गांधी जी आई हुई है। कटिहार जिला के तरफ से मैं उनका हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं। भाइयों, आप लोग ताली बजा करके स्वागत करें। अब हम चाहेंगे कि उनका स्वागत माननीय सांसद तारिक साहब, तौकीर साहब, नरेश बाबू, तमाम लोग स्वागत करेंगे। धन्यवाद। समय का अभाव है। आप पहचाने कि वो आपके ही बुजुर्ग थे जिन्होंने इस देश की गंगा जमुनी संस्कृति की नींव डाली। बिहार के ही किसानों ने एक ऐसा आंदोलन किया कि महात्मा गांधी को हजारों मील दूर उन तक आवाज पहुंची कि बिहार के कुछ किसान हैं, वो अंग्रेजी साम्राज्य के सामने खड़े हैं, डटकर विरोध कर रहे हैं और उनमें इतनी हिम्मत है, इतना धैर्य है, इतनी वीरता है कि इतने बड़े साम्राज्य के सामने झुक नहीं रहे हैं। तभी महात्मा गांधी बिहार आए, बिहार में चंपारण गए और उन्होंने उन्हीं किसानों से, आपके पूर्वजों से प्रेरणा लेकर सत्याग्रह शुरू किया, इस देश की आजादी की लड़ाई शुरू की। तो ये रायसुमारी अपने आप में बहुत कुछ कहने के लिए खास है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और छोटी छोटी नौकरियां, मजदूरी करते हैं। जब भी कोई आपसे पूछता है कि आप किस प्रदेश से हो, जब भी कोई आपका अपमान करने की कोशिश करता है, याद रखो, आत्मस्वाभिमान करो, गर्व करो अपनी जमीन पर और बोलो कि मैं बिहारी हूं, मैंने इस देश का निर्माण किया है। यह है आपकी शक्ति और यही शक्ति मैं अपने सामने हर जगह देख रही हूं। जहां जहां मैं जा रही हूं, मैं देख रही हूं कि यहां की जनता देश भर की जनता से अलग है। यहां जब मैं भाषण देती हूं तो आप में से आवाज उठती है मुद्दों की। आप कहते हो कि आप बेरोजगार हो, आप कहते हो कि आप शिक्षित हो लेकिन आपके पेपर लीक हो रहे हैं, आप कहते हो कि महंगाई से काफी हो गया है, आप अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज जो आपके प्रदेश की परिस्थिति है उसको भी आप ठीक ढंग से समझिए। आप समझिए कि गलत तरीके की राजनीति ने आपके प्रदेश को क्या किया है। आज मेरी बहनें यहां पे खड़ी हैं। बताओ बहन, सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा दुख क्या है आजकल? क्या है आपका? आप बता रहे हो, आप बहन थोड़ी हो। बहनों को बताने दो, क्या है बहन? महंगाई, महंगाई, पलायन, दोनों
बेरोजगारी, ये बड़े बड़े नेता भाजपा के जब आते हैं आपसे पूछते हैं, मोदी जी पूछते हैं, मोदी जी पूछते हैं कि यहां से पलायन करके क्यों जाना पड़ रहा है आपके बेटों को, आपके पतियों को? समझते हैं कि आपका संघर्ष क्या है? नहीं समझते हैं। नहीं समझते हैं कि मेरी बहन का संघर्ष क्या है। नहीं समझते हैं कि पति चले गया है पलायन करके किसी बड़े शहर में, हर समस्या का सामना खुद कर रही हैं, अकेली कर रही हैं। बच्चे बीमार पड़ते हैं, अकेली डॉक्टर के पास ले जाती है, दरवाजे खटखटाती है, अस्पताल में ले जाती है कि इलाज हो जाए। बच्चों की शिक्षा के लिए फीस इकट्ठी करनी पड़ती है, खुद पैसे जमा कर लेती है बेचारी, क्योंकि पैसे वहां पे भी काफी नहीं है जहां पे उसका पति पलायन करके गया है। कोई भी समस्या होती है, समाज की मदद भी नहीं मिलती, खुद करती है। खेतों में काम करने जाती है तो घर पे आकर काम करती है, सोती नहीं है जब तक सब सो जाते हैं, जब तक बच्चों का देखभाल नहीं कर लिया, माता पिता का, सास ससुर का, तब तक नहीं सोती। पूरे समाज का बोझ उठा रही है और अगली पीढ़ी का परवरिश भी कर रही है, अगली पीढ़ी को भी तैयार कर रही है। ये है इस देश की महिला, ये है बिहार की महिला। और मोदी जी समझते हैं कि आपको झूठे वादे देकर, आपको 10,000 रुपए पकड़ाकर वोट ले लेंगे आपका। मोदी जी सोचते हैं कि 20 सालों से इनकी सरकार चली है बिहार में, महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। अरे सुरक्षा भी नहीं दे पाए, महिलाओं पे अपराध 3 गुना बढ़ गया है, 3 गुना महिलाओं और बच्चों पे। आज बहन तुम बाहर जाती हो तो घबराहट होती है कि नहीं? बेटी कहीं जा रही है नौकरी करने के लिए तो घबराहट होती है कि सही सलामत वापस आएगी कि नहीं। बता रही हो तुम, बिल्कुल समझ रही हूं मैं। तो अपनी परिस्थिति को अच्छी तरह से समझो। ये जो 10,000 रुपए का घूस देने की कोशिश कर रहे हैं ना, ले लो, पैसे ले लो, 10,000 रुपए ले लो, लेकिन अपना वोट मत दो बहनों, वोट मत दो। 10,000 रुपए जो मिल रहे हैं उसका कुछ अच्छा कर लो, बच्चों के लिए कुछ खरीद लो, बचत कर लो, जो भी है, लेकिन अपना वोट मत दो इन्हें। देखिए बहुत विवेक है आप में, बहुत समझदार है आप, सब समझती हैं। जो महिला होती है ना, सुन लो पुरुषों, सुन लो, तुम्हारी नियत पहचानने वाली होती है, समझे? अगर नियत ठीक नहीं है, सबसे पहले महिला पहचान लेगी। तो जिस तरह से आप परिवार में, समाज में पहचान लेती हैं, उस तरह से अपने नेताओं को भी पहचानो। जो सिर्फ चुनाव के समय सामने आता है, जो सिर्फ चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करता है, उसको पहचान लो और अपना वोट जिम्मेदारी से दो। ये जो वोट है, ये महंगाई को खत्म करने वाला वोट है। ये वोट है, अगर महागठबंधन को जाएगा तो यही वोट सिलेंडर को 500 रुपए का बना देगा। अगर महागठबंधन को ये वोट जाएगा तो यही वोट आपके खाते में हर महीने मेरी बहनों के खाते में 2500 रुपए डलवाएगा। अगर महागठबंधन के खाते में ये वोट गया तो जिस गरीब परिवार के पास घर नहीं है, जमीन नहीं है, उसे मकान मिलेगा या 3 से 5 डिसमिल जमीन मिलेगी, और वो जमीन मेरी बहनों आपके नाम में डाली जाएगी। अगर आप महागठबंधन को अपना वोट देंगी तो जो जीविका बहनें हैं उनका वेतन 30,000 रुपए किया जाएगा और उनकी नौकरी पक्की की जाएगी। महिलाओं के लिए कॉलेज खोले जाएंगे, पाठशाला खोली जाएगी। विधवा का पेंशन
1500 रुपए का होगा और वृद्ध जनों का पेंशन भी 1500 रुपए होगा। दिव्यांग का पेंशन 3000 रुपए का होगा। और मेरे नौजवान भाइयों, यहां खूब बड़ी तादाद में खड़े हो, शिक्षित हो कि नहीं? पढ़ाई की? मालूम है कि आपके बिहार का क्या इतिहास है शिक्षा में? शिक्षा के क्षेत्र में बिहार इतना मजबूत था कि यहां से सबसे बड़े आईएएस के अफसर, आईपीएस के अफसर, आईएफएस के अफसर, सबसे अच्छे, सबसे कर्मठ, सबसे शिक्षित यहीं से आते थे। आपकी शिक्षा की व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि पूरा देश देखता था आपकी ओर। आज क्या स्थिति है? 20 सालों की इनकी सरकार के बाद आज स्थिति क्या है? शिक्षा की व्यवस्था ठप है। आज अगर नौकरी के लिए परीक्षा देने जाओ तो क्या होता है बताओ? पेपर लीक होता है। इस पेपर लीक से फायदा किसको हो रहा है? देखो, ऐसी चीजें होती है तो कोई ना कोई तो कमा रहा है कि नहीं? कुछ तो घोटाला हो रहा है कि नहीं? है कि नहीं? तुम्हारा तो फायदा नहीं हो रहा। अभी जो ओवैसी साहब आ रहे हैं, हम लोग तो मुसलमानों के बीच उसके लिए एक बार हम लोग उसको वोट देंगे, एक बार उसको मौका देंगे। अगर यहाँ से महागठबंधन सीट जो है अगर महतो जी को देता तो हम लोग वोट देना नोटा में पसंद करेंगे। वो ठीक है नोटा कि राम प्रकाश महतो जी ठीक नहीं है। तो ऐसे में आपने सुना ये कटिहार का चौधरी मोहल्ला है और ऐसे में सीमांचल में जो कुछ भी यात्रा चल रहा है ओवैसी साहब का, तो इसमें लोगों का ये कहना है कि नोटा में वोट देने से अच्छा है कि एक बार असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट दिया जाए, एक बार मौका दिया जाए। तो ऐसे में लगता है कि सीमांचल में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव में उनकी वोटों की संख्या बढ़ेगी। विपुल राहुल, कटिहार, चौधरी मोहल्ला, आज तक है, लेकिन पद दिए नहीं जा रहे हैं। और अगर आप देखें जहां जहां से आपको रोजगार मिल सकता था, मोदी जी ने वो सारे रोजगार के साधन खत्म कर दिए हैं। कैसे? खेती किसानी में मिलता था, मजदूरी मिलती थी, खेती में किसान होते थे, खेती होती थी अपनी तो कुछ ना कुछ तो कमा लेते थे, है कि नहीं? बच्चों को पढ़ा लेते थे, पेट में खाना चले जाता था। आज जो खेती किसानी कर रहा है भूखा पड़ा है, कमा नहीं पा रहा है, उसको ना उपज का दाम मिलता है, ना न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है, खाद की लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है, खाद नहीं मिलती है। आज ट्रैक्टर खरीदने जाता है तो लो जीएसटी दो, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, खेती के सारे साधन महंगे हो गए हैं, सारा सामान महंगा हो गया है। कमाओगे कैसे? कमा नहीं पा रहे हो। यही है मोदी जी की नीतियां। कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्थाएं नहीं है, मंडियों की व्यवस्था नहीं है, कैसे कमाओगे? साधन ही नहीं छोड़ा। आगे बताती हूं। बड़े बड़े उद्योग होते थे, ये कहते हैं नेहरू जी ने क्या किया, 70 सालों में क्या किया, यही कहे जा रहे हैं 10 सालों से, कुछ नया सोचा भी नहीं है इन्होंने। ठीक है, 70 सालों में क्या किया मैं बताती हूं। इस देश में जितने भी बड़े सरकारी उद्योग हैं नेहरू जी ने लगवाए या उनके बाद कांग्रेस पार्टी ने लगवाए। इस देश के आईआईएम, आईआईटी, एम्स, ऐसी जितनी बड़ी संस्थाएं हैं सारी पंडित नेहरू जी, कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने बनाई। मोदी जी ने क्या बनाया? क्या बनाया मोदी जी ने? मोदी जी ने ना एक नई तरह की राजनीति बनाई। मोदी जी ने ऐसी राजनीति बनाई जिसमें नेता को काम करने की जरूरत नहीं है। मोदी जी ने धर्म की राजनीति शुरू की कि चलो लोगों को बांट देते हैं,
हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सबको बांट लेते हैं, फायदा होगा हमारा, सबको लड़वा लेते हैं। मोदी जी ने ऐसी राजनीति बनाई जिसका नेता सोचता है कि 5 साल काम नहीं करे, लेकिन 5 साल बाद चुनाव के समय आपके घर आके आपसे प्रार्थना करा के आपसे धर्म के नाम पर शपथ दिलवा के उसको वोट मिल जाएगा। ये किया है मोदी जी ने। एक नई संस्था नहीं बनाई, शिक्षा को नहीं बुलंद किया, उद्योग नहीं बनाए, बल्कि सारे जितने भी सरकारी बड़े बड़े उद्योग थे अपने बड़े बड़े सेठ मित्रों को दे दिए। किसको दिए? मैं खुश हूं, आप नाम भी जानते हैं, आप जागरूक हो। यहां बिहार की जमीन 1 रुपए प्रति एकड़ में अडानी को दे दी। और ये जो नौजवान यहां खड़े हैं, अगर आपको अरे 1 एकड़ जमीन दे देते 1 रुपए में, तो आप क्या अपना भविष्य नहीं बना लेते? बनाते कि नहीं बनाते? बहनें, आपको 1 एकड़ जमीन मिल जाती तो कुछ तो कर लेती। दे रहे हैं बड़े बड़े सेठों को। आज अगर आपको अपने बच्चों की शादी करानी हो, बच्चे को कहीं कॉलेज में भेजना हो, कुछ भी करना हो, कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज पे ब्याज लगता है। कर्ज देते देते चुकाते चुकाते उम्र बीत जाती है आपकी। किसी ना किसी तरह से आप कर लेते हो, आपकी सहायता होती है। किसी एक बिहार के किसान का कर्ज इन्होंने माफ किया है? अडानी अंबानी के जानते हो कितना कर्ज माफ किया है? लाखों करोड़ रुपया। पहले से उनके पास लाखों करोड़ हैं, ऊपर से लाखों करोड़ रुपया आप माफ कर रहे हैं, जो हमारे देश के बैंकों से गया है। देश के बैंकों का पैसा है। ये जो अधिकारी खड़े हैं यहाँ पे, ये जो पुलिस वाले खड़े हैं, इनको पेंशन नहीं मिल रहा है पुराना। इनका पेंशन कहाँ जाता है पूछो? मार्केट में जाता है। मार्केट क्या होता है? बड़े बड़े उद्योगपतियों के खाते में जाता है। इनको पुराना पेंशन नहीं मिलता, ये भी गवा दिया। खेती किसानी गवा दी। पेपर लीक करवा करवा के, घोटाले करा करा के आपकी जवानी गवा दी। बचा क्या है? बचा क्या है? सब कुछ अपने बड़े बड़े उद्योगपतियों पति मित्रों को दे दिया। बचा क्या है? हाँ, बचा ये है कि अपराध बढ़ गया है। बचा ये है कि जहां देखो अपराध, अति पिछड़ी जाति पे, दलित पे, अल्पसंख्यक पे 3 गुना बढ़ा है अपराध। महिलाओं पे, बच्चों पे। और ये अपराध इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि बेरोजगारी एक तरफ बढ़ रही है। किसी ने अपराध रोकने की कोशिश की? नहीं, बल्कि उसमें शामिल हो गए हैं। जहां देखो तो इनके नेता माफिया में, कहीं पे कोई घोटाला कर रहे हैं, कहीं पे पेपर लीक से फायदा उठा रहे हैं, कहीं पे माफिया को मदद कर रहे हैं। तो ये है आज आपकी परिस्थिति इस बुलंद बिहार की। और ऊपर से ऐसा मजाक बना रखा है कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री जी यहां आते हैं और इधर उधर की बातें करते हैं। अब बताओ कितनी दिलचस्प बात है कि प्रधानमंत्री जी एक तो आते हैं तो सिर्फ चुनाव के समय आते हैं, बाकी समय कहां दिखते हैं? दुनिया के भ्रमण करते हुए, कभी अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ, कभी चीन के राष्ट्रपति के साथ, कभी इजराइल के राष्ट्रपति के साथ। जब देखो तो किसी से हाथ मिला रहे हैं। आपके गांव में तो आने का कष्ट नहीं किया। अरे आप छोड़िए, अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी नहीं जाते हैं। और मैं बता देती हूं कि यह परंपरा नहीं है हमारे देश की। यह परंपरा नहीं है, ये कांग्रेस की परंपरा नहीं है। मेरे पिता प्रधानमंत्री रहे, मेरी दादी प्रधानमंत्री रही, मेरी मां कांग्रेस की अध्यक्ष रही, मेरे भाई कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। बड़े बड़े प्रधानमंत्री जैसे नेता मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। गांव गांव में जाते थे, घर घर में जाते थे और गांव वाले टोकते थे, डांटते थे, सवाल पूछते थे।
और किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं थी कि सवाल पूछती हुई जनता पर वो हाथ उठाए, वो लाठी उठाए। कोई प्रशासन ऐसा नहीं करता था कि आप प्रदर्शन करोगे, अपने अधिकार मांगोगे और आपको पीटा जाएगा। ये नहीं है इस देश की परंपरा। ये ना इस देश की परंपरा है और ना हमारे धर्म की परंपरा है। हमारे धर्म, हमारे देश की परंपरा यह है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ो, अपनी धरती के लिए लड़ो, सरकार को जो करना है तुम्हारे लिए वो मांगो और हिम्मत से मांगो और चुप मत रहो। जब अन्याय को देखते हो तो उसको रोको। ये है हमारी परंपरा और इसी परंपरा को निभाने के लिए मेरे भाई राहुल गांधी ने देश भर की भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद न्याय यात्रा की, उसके बाद यहां बिहार में कौन सी यात्रा की? वोट चोरी की यात्रा की। आपके वोट को बचाने के लिए इन चोरों से जो आज इस स्तर पर आ गए हैं कि आपका वोट छीन रहे हैं, आपसे चोरी कर रहे हैं। 65 लाख वोट बिहार की जनता के कटे हैं। 65 लाख वोट क्यों काट रहे हैं? क्योंकि अब जान गए हैं, डर गए हैं जनता से, जान गए हैं कि जनता जाग गई है, जागरूक हो गई है। अब ये पुराने मुद्दे नहीं चलेंगे इनके। अब जनता कह रही है विकास करो नहीं तो जाओ। जनता कह रही है रोजगार दो नहीं तो जाओ। जनता कह रही है सम्मान दो नहीं तो जाओ। ये जनता का ना सम्मान करते हैं और ना आपके मुख्यमंत्री का सम्मान करते हैं। आपके मुख्यमंत्री का भी सम्मान नहीं करते। इनके मंचों पे नहीं दिखेंगे, ये बुलाएंगे नहीं, बल्कि मोदी जी कहेंगे कि देखो कांग्रेस पार्टी के पोस्टर में तेजस्वी जी को बौना बना रखा है। अरे देखो आरजेडी के पोस्टर में राहुल जी को बौना बना रखा है। बताइए, ये देश के प्रधानमंत्री, इनके पास और कोई काम नहीं है कि दूसरों के पोस्टर देख रहे हैं इस तरह कि कौन बौना है, कौन बड़ा है? बताइए। और खुद अपने मंच पर नीतीश जी को नहीं बैठने देंगे, बुलाएंगे तक नहीं। ये है हमारे आज देश के प्रधानमंत्री। तो अगर आप इनसे कोई उम्मीद रख रहे हो कि कोई बड़े बड़े काम करेंगे, कह दिया ना इन्होंने 1 करोड़ रोजगार देंगे, जरा पूछो तो सही 10 सालों से क्यों नहीं दिए? पूछो तो सही। 2014 में या 19 में जब चुनाव था, बार बार इतने झूठे वादे करते हैं कि मुझे याद भी नहीं कि कौन से चुनाव में किया, लेकिन एक वादा किया था इन्होंने कि 2 करोड़ रोजगार देश भर में दिए जाएंगे। बताओ दिए? अगर दिए होते तो पलायन करना पड़ता, दूर किसी शहर में जाना पड़ता अपने परिवार को छोड़ के, जहां कोई अपना नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं होता। जो मजदूरी मिलती है ले लेते हैं क्योंकि मजबूरी है। जो भी दे रहा है ठेकेदार या दुकानदार ले लेते हैं, अपमान करता है सह लेते हैं। 10-10 लोग, 12-12 लोग एक कमरे में रह लेते हैं, सुबह से शाम तक खून पसीना बहाते हैं, अपने परिवारों को देख नहीं पाते। त्योहार के समय आते हैं, त्योहार के समय आते हुए भी घबराहट होती है कि काफी कमा लिया है, बचा लिया है त्योहार के लिए, या वापस जाएंगे गांव में मुश्किल पड़ेगी, मेहमान आएंगे, लिपाई पुताई करानी पड़ेगी, मुश्किल होगी। ये हालत है आपकी। और आपको कोई जरूरत नहीं है कि कोई नेता दिल्ली से आकर आपको बताए कि ये हालत है। इस हालत को आप जान रहे हैं, पहचान रहे हैं और जी रहे हैं। आप जी रहे हैं, हम देख रहे हैं, इसलिए आपको जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप जान रहे हैं ना, आपका अनुभव है ना ये, तो बदलो ना हालात, बदलो। अब जागरूक बन जाओ, सिखा दो इन लोगों को सबक, सिखा दो इन्हें सबक। महागठबंधन की सरकार आएगी तो पेपर लीक रोकने का पूरा
इंतजाम बनेगा। आपके लिए जॉब कैलेंडर लाएंगे, जॉब कैलेंडर लाएंगे जिसमें जिस दिन आपकी परीक्षा होगी, जिस दिन रिजल्ट आएगा, जिस दिन नियुक्ति होगी पहले से तय होगा। कोई उसमें बदलाव लाने की कोशिश करे तो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। आप नौजवान हो इस देश के, अपना छोटा सा कारोबार शुरू करना चाहोगे तो सरकार 2 लाख रुपए देगी। स्थानीय रोजगार बनाने के लिए हर विधानसभा में अलग से 10 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे ताकि आपको यहां पे रोजगार मिले, कहीं जाना ना पड़े। ये जो अडानी को मुफ्त में ये जमीन दिए जा रहे हैं ना आपके प्रदेश के, हम 2000 एकड़ रखेंगे जिसमें सिर्फ उद्योग बनेंगे बिहार के लिए, आपके लिए, उनमें नौकरियों के लिए आरक्षण होगा उसमें बिहारी नागरिकों के लिए, और शिक्षा के संस्थान बनाए जाएंगे। आप देख रहे हैं पुलिस वाले, आपको पुराना पेंशन मिलेगा। आज प्रशासन आपको कहता है कि जनता अगर प्रदर्शन कर रही है, अधिकार मांग रही है तो पीटो। तो समझ रही हूं मैं, आप तो अपनी ड्यूटी करते हो। नया प्रशासन आएगा, आपसे जनता को नहीं माफियाओं को पिटवाएगा। आपको पुराना पेंशन मिलेगा। बहनों को मैंने बता ही दिया है। और रोजगार की बात करती हूं, जिस परिवार में एक भी रोजगार नहीं है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो खाली पद है सरकार के, इसको भरेंगे और आपको रोजगार देंगे। कांग्रेस की जब राजस्थान में सरकार थी तो एक बहुत बढ़िया स्कीम थी, और मुझे हमेशा इस स्कीम से जिसको जो प्रभावित होता था, जिसकी मदद होती थी, उससे मिलने में मुझे खास खुशी होती थी, क्योंकि एक इतनी बड़ी मदद होती थी उससे। मैं बताती हूँ, उसमें अगर आप बीमार पड़ जाते, चाहे कोई भी बीमारी हो, चाहे किसी परिवार के सदस्य को कैंसर हो गया या दिल का दौरा पड़ गया या कोई बड़ी बीमारी हो गई, तो उसके भी इलाज के लिए 25 लाख तक इलाज मुफ्त में मिलता था, सरकारी और प्राइवेट दोनों। तो वो राजस्थान की बात है। हम यहाँ पे बिहार में वही स्कीम लागू करना चाहते हैं ताकि 25 लाख तक सारा इलाज मुफ्त में हो। और इसलिए मुझे ज्यादा खुशी होती थी क्योंकि जब मैं इन लोगों से मिलती थी तो इतने खुश होते थे कि सरकार ने हमारे लिए इतना बड़ा काम कर लिया। और मुझे लगता था कि देखो, जो जनता की संपत्ति है वो वापस जनता के हाथों में जा रही है, कि सरकार कुछ अच्छा कर रही है। तो यही स्कीम हम यहां पे लाना चाहते हैं। सामाजिक न्याय का हम अधिकार देना चाहते हैं। तो ईबीसी आरक्षण पंचायती राज एवं नगर निकायों में हम 30% करना चाहते हैं और दलित आरक्षण 20%। अति पिछड़ा वर्ग अत्याचार निवारण अधिनियम लाना चाहते हैं, जिससे आप पे जो अत्याचार बढ़ रहे हैं उन पर रोक लगाया जाए। निजी शिक्षा संस्थानों में भी आपके लिए आरक्षण दिलवाएंगे। मैंने आपको दिव्यांग पेंशन और वृद्ध पेंशन के और विधवा पेंशन के बारे में बताया। इसके अलावा जो आपको रोजगार मिल रहा है मनरेगा में, उसको 300 रुपए तक बढ़ाया जाएगा और रोजगार के दिन 2 गुने किए जाएंगे। सुन लीजिए, आजकल जहां जहां भाजपा की और एनडीए की सरकारें हैं, वहां मैंने सुना है कि बड़ी बड़ी बिजली की बिल आती हैं। आपने बिजली चलाई नहीं, बिजली आई नहीं, बिल आपको जरूर मिलेगी। सच बात है। आपको 200 यूनिट बिजली मुफ्त में दिलवाएगी गठबंधन की सरकार। तो अब बताओ मुझे, वोट किसको देना है? महागठबंधन की सरकार लाओगे? तौकीर को जिताओगे? इनके साथ मैंने खुद काम किया है।
मैंने दो चीजें देखी उत्तर प्रदेश में मेरे साथ काम किया। पहली चीज ये कि जब कोरोना हुआ तो तमाम लोग, खास तौर से भाजपा के जो नेता थे, क्या किया उन्होंने? घर में दुबक गए, डर के मारे कि हमें बीमारी पड़ जाएगी। मैंने देखा कि ये दिन रात इस कोशिश में थे कि अपने इलाके के लोग जो बाहर हैं, जो अनेक प्रदेशों में फंसे हुए हैं, उनको हम वापस कैसे लाएं। इन्होंने राहत पहुंचाई सैकड़ों लोगों को। मुझे खुद निजी तौर पे ये मालूम है, क्योंकि वो फोन मुझे आते थे कि मेरे इलाके के इतने लोग गुजरात में फंसे हैं, दीदी मदद करवा लो, और हम मदद करते थे। तो सबसे पहली चीज तो मैंने ये देखी कि ये आदमी डरता नहीं है। इसका लक्ष्य सेवा करने का है और मुश्किल परिस्थितियों में भी ये सेवा करेगा। और फिर जब यूपी का चुनाव आया, जब यूपी का चुनाव आया और हम बहुत संघर्ष कर रहे थे। हमें हर 1-2 हफ्ते पुलिस पकड़ के हमें अंदर डाल देती थी, नेताओं को पीटा करती थी, जेल जाना पड़ता था, संघर्ष करना पड़ता था, तो ये पीछे नहीं हटे। कर्मठ भी है, काम करते हैं। और फिर ऊपर मैं हूं, जिम्मेदारी भी मैं लूंगी। इसलिए इनको जिताइए, भारी से भारी बहुमत से जिताइए, और अपने लिए, अपनी इस बुलंद महान धरती के लिए, जिसने इस देश को सब कुछ दिया, बड़े बड़े नेता दिए, देश का सबसे पहला मुख्यमंत्री दिया, देश को एकता दिखाई, देश को सही रास्ता दिखाया, धर्मनिरपेक्षता का, सबकी समानता का, इस धरती के लिए, भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, नई पीढ़ी के लिए सही निर्णय लो। वोट दो महागठबंधन को, अपने ही समाज को, अपने परिवार को, अपने भविष्य को जिताओ।